पहले हम साउथ एशिया के जो देश थे उनकी और ईस्टर्न एशिया के जो देश थे उनकी बात कर चुके हैं। अगर साउथ एशिया में हम देखें तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव आते हैं। और ईस्टर्न एशिया में देखेंगे आप तो 6 देश आते हैं: मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। ये 6 देश आते हैं। और साउथ एशिया की हम बात किए थे तो उसमें 8 देश आते हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है उसके बारे में, जिसमें 11 देश आते हैं और आप आसियान के नाम से भी इन्हें जानते हैं। आसियान के नाम से भी इनको जानते हैं, आसियान देश के नाम से। अभी कुछ दिन पहले ही जो तिमोर है, तिमोर लिस्टे, उसे जो है 11वें आसियान मेंबर के रूप में मान्यता भी मिली है। तो आगे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया है उसका मैप। तो इस पे कौन कौन से देश हैं? तो म्यांमार हो गया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस और तिमोर लिस्ट। जो तिमोर लिस्ट है वो हो गया। इस प्रकार से 11 देश हैं जो आते हैं हमारे आसियान कंट्री में। और जो साउथ ईस्ट है, अगर आप इस तरीके देखेंगे डायरेक्शन में, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ। इसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो हैं वो यही हैं। तो ये 11 देश आते हैं। आइए हम विस्तार से एक एक देश की चर्चा करते हैं। तो अगर हम पहले बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार की जो राजधानी है वो है नाय पे ताव। और अगर हम बात करें म्यांमार का जो 2 प्रमुख नदियों की, तो इसमें 2 प्रमुख नदियां हैं। एक है इंद्रावती, जिसे हम इंद्रावती नदी कहते हैं, और एक है साल्विन नदी। और इसी बीच में जो है, दोनों नदियों के बीच में है शान का पठार। जो शान प्लेटू है वो स्थित है, जो धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इस पे धान की खेती बहुत अच्छी की जाती है। और अगर हम बात करें भारत और म्यांमार के जो सीमा है उसकी बात करें, तो आराकाम योमा जो पर्वत है वो यहाँ पे भारत और जो यहाँ म्यांमार है उसकी सीमा लगाता है। और यहाँ पे आराकाम जो है आर्मी भी रहती है, जो एक रूप से अगर देखेंगे आप तो म्यांमार की सीमा की रक्षा करती है। और यहाँ पे एक शहर है रंगून, जिसे हम वर्तमान में यंगून कहते हैं। तो रंगून में ही अंतिम मुगल सम्राट को जो है अंग्रेज़ों ने भेजा था। और अंग्रेज़ों ने इसे प्रथम जो बर्मा युद्ध था उसके तहत इन क्षेत्रों को लिया था। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में भी इन क्षेत्रों को, साउथ के प्रमुख क्षेत्रों को लिया था। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में इसे पूरा के पूरा कब्जा कर लिया था, जो म्यांमार है उसको। तो इस प्रकार से म्यांमार पे अधिकार किया था अंग्रेज़ों ने। तो इसकी प्रमुख नदी की बात करें तो कौन सी है? तो इंद्रावती नदी है, सबसे बड़ी नदी यही है। म्यांमार जो भारत शासन अधिनियम था 1935, तो 1935 के तहत भारत से अलग हुआ। 1937 में एक अलग राष्ट्र बना। अगर हम बात करें यहाँ पे जो एक कालादान प्रोजेक्ट चलता है, जो भारत को म्यांमार से और उसके बाद फिर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है जो उसको जोड़ता है। वर्तमान में म्यांमार पे जो है वो सेना का शासन है। इससे पहले जो इसके शासक रही हैं वो थी आंग सान सू की, जिसे सेना ने स्थापित कर दिया है। और आंग सान सू की को 1991 में जो है वो शांति के लिए नोबेल भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज। और हम बात करें कालादान प्रोजेक्ट की, तो कालादान जो प्रोजेक्ट है वो कोलकाता से जो है, अगर देखेंगे तो सी रूट इसकी जो है 539 किलोमीटर लंबी रहेगी। उसके बाद ये सितवे बंदरगाह पे जाएगा, जो किसका है? तो म्यांमार का। तो कोलकाता से जो है अगर देखेंगे तो सितवे बंदरगाह को जोड़ता है। उसके बाद फिर एक रिवर कालादान है, उसमें 158 किलोमीटर रहेगी। और उसके बाद फिर जो है हाईवे के माध्यम से 129 किलोमीटर यहाँ से, उसके बाद फिर ये मिजोरम से जोड़ देगी, जो कि क्या है? नॉर्थ जो ईस्ट है उसका पार्ट है। तो इस प्रकार से कालादान प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो क्या है कि वेस्ट बंगाल को जो है म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ेगी। उसके बाद फिर सितवे बंदरगाह से नदी के रास्ते से, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ मार्ग है वो हाईवे के माध्यम से मिजोरम को जोड़ेगा।
इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। और एक आइलैंड है जो कि नेहरू जी ने म्यांमार को गिफ्ट किया था, वो उसकी बात करें तो वो है कोको आइलैंड। तो कोको आइलैंड जो है वो नेहरू जी ने म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था जब म्यांमार 1937 में बना था। उसके बाद जो है जब नेहरू जी बने तो उन्होंने क्या है कोको आइलैंड का गिफ्ट कर दिया। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा मुख्य रूप से द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कोको आइलैंड जो है एक होता है कोको चैनल, यहाँ पे कोको चैनल है। तो कोको चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग होता है। और वर्तमान में अगर देखेंगे तो म्यांमार ने इस पर चीन को जो है सैन्य अड्डा बनाने के लिए इसे दे दिया है, जो अगर देखेंगे भारत की दृष्टि से तो बहुत ही गलत हुआ है। म्यांमार के बाद हम बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो बैंकॉक है। और उसके बाद फिर अगर इसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करें तो इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं, सफ़ेद हाथियों का देश। और यहीं पे एक क्रा नहर है, क्रा नहर। तो क्रा नहर जो है उसका निर्माण चल रहा है, लेकिन ये चाइना की मदद से, क्योंकि चाइना जो है यहाँ पे जो है स्टेट ऑफ मलक्का जो है इसका एक जो है सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहता है। लेकिन यहाँ पे जो है जो कुछ बायोडाइवर्सिटी सेंटर होने की वजह से ये निर्माण नहीं हो पाया है, और मुख्य रूप से ये पठार है तो यहाँ पे निर्माण नहीं हो पाया है। तो चाइना ये जो है किसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है, तो ये जो है स्टेट ऑफ मलक्का जो है उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है। और जो थाईलैंड है वो सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद अगर हम बात करें लाओस की, ये है लाओस। तो लाओस जो है साउथ ईस्ट का जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का जो है अगर देखेंगे तो एकमात्र देश है जो कि क्या है लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड इसे कहते हैं जिसकी सीमा किसी जो है जल से नहीं लगती है। तो आप देखेंगे तो इस तरफ से थाईलैंड हो गया, इस तरफ से चीन, और उसके बाद इधर वियतनाम है, और ये हो गया लाओस। तो लाओस की सीमा जो है किसी भी जल से नहीं लगती है, और इधर कंबोडिया हो गया। तो ये क्या है एक लैंड लॉक्ड देश है। तो एकमात्र लैंड लॉक्ड देश है किसका, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। उसके बाद अगर बात करें तो कंबोडिया, जिसकी राजधानी है नोमपेन। अगर कंबोडिया की बात करें तो इस यहाँ पे एक अंकोर वाट का मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और इसे जो है राजा सूर्य जो थे सूर्यवर्मन, राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था। तो और अंकोर वाट का मंदिर किसके लिए फेमस है, तो भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए। उसके बाद बात करें तो हम ये है वियतनाम। वियतनाम की जो कैपिटल है वो हैनोई। और वियतनाम जब वार की स्थिति थी, जब शीत युद्ध चल रहा था, उस दौरान जो है एक 70 डिग्री पैरेलल लाइन है, 70 डिग्री पैरेलल लाइन। तो 70 डिग्री पैरेलल लाइन द्वारा नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में विभाजित था। और इस पे अमेरिका ने करोड़ों बम गिराए थे। लेकिन 1975-76 में जो है वियतनाम जो है वियतनाम का एकीकरण हो गया। और इधर है मलेशिया। मलेशिया मुख्य रूप से जो है यहाँ पे सुनामी द्वारा इसका कुछ हिस्सा बह गया था। तो मलेशिया का जो कुछ हिस्सा है वो ब्रुनेई जो बोर्नियो द्वीप है उस पर भी है, और कुआलालंपुर जिसकी राजधानी है ये इसी वाले हिस्से में स्थित है। और ये हो गया स्टेट ऑफ मलक्का, ये हो गया सिंगापुर। अब देख सकते हैं जो नॉर्थ वियतनाम है और जो साउथ वियतनाम है, ये 70 डिग्री जो पैरेलल लाइन है उससे जो है अलग होती है। और एक हो मिन चिन्ह जो सिटी है इसका इस डायरेक्शन में है, वो सबसे बड़ा सिटी है। और ये इसके नेता थे जो इसकी मुख्य रूप से विलय में योगदान दिए थे। तो हो मिन चिन्ह जो है, हो ची मिन्ह सिटी इनका सबसे बड़ा सिटी है। हो ची मिन्ह जो है ये बहुत प्रसिद्ध नेता थे, ये पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न। साउथ ईस्ट में एक नदी बहती है जिसका नाम है मेकांग रिवर। मेकांग रिवर, जो मेकांग रिवर है वो चीन से निकलती है। और इस पे एक जल विवाद भी है जो किसके किसके बीच में है, तो म्यांमार, जो म्यांमार है, म्यांमार हो गया, और उसके बाद लाओस हो गया, और थाईलैंड हो गया। तो इसे गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं ये तीनों। तो ये जो मेकांग जल विवाद है तो किस पे है, तो किससे किससे है, तो ये हो गया हमारा थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, इनसे ही विवाद है।
उसके बाद आता है फिलीपींस। अगर हम फिलीपींस की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी है मनीला। मनीला इसकी राजधानी है। और चीन से इसके 3 द्वीप हैं जिस पर विवाद है, पारासल, स्पार्टले तथा स्कारबोरो जो है। इस पे तीनों पे जो है चीन से इस पर विवाद है, इन आइलैंडों पर विवाद है। और क्योंकि चाइना जो है 9 डैश लाइन को मानता है, तो 9 डैश लाइन जो है इस प्रकार से जाता है, तो 9 डैश लाइन के बीच में ही आता है स्पार्टले, पारासल और जो स्कारबोरो आइलैंड है वो। तो ये फिलीपींस, अगर फिलीपींस को मुख्य रूप से देखेंगे आप, तो फिलीपींस जो है लुजोन में ही, लुजोन जो आइलैंड है उस पर ही मनीला स्थित है जो फिलीपींस की राजधानी है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी यहाँ पे हेडक्वार्टर है। और एक जो है बिस्यास और है मिंदानाओ। तो इन द्वीपों में जो है बटा हुआ है जो फिलीपींस है। और यहाँ पे लुजोन स्टेट है, यहाँ पे लुजोन स्टेट है जो इधर से ये फिलीपींस को अलग करता है। और ये साउथ चाइना सी हो गई, और इसके ईस्ट साइड में जो है वो फिलीपींस सी है। आगे यदि हम बात करें, ये हो गया हमारा फिलीपींस जिसकी राजधानी हो गई मनीला। और किस पे है, तो लुजोन वाले पे हिस्से पे है, जो हमारा लुजोन वाला हिस्सा है उस पे इसकी राजधानी स्थित है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये हो गया मलेशिया। मलेशिया का कुछ पार्ट जो है सुनामी में बह गया था, तो ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं खाली है। और कुछ जो है बोर्नियो आइलैंड है, तो बोर्नियो आइलैंड पे ये वाला हिस्सा जो है ये मलेशिया का है, लेकिन मलेशिया की राजधानी जो है इस साइड स्थित है। और जो हमारा यहाँ पे मलक्का स्टेट है, जो मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि, तो मलक्का जल संधि यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे है सिंगापुर। तो सिंगापुर और जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा वाला द्वीप है उसके बीच में जो स्थित है वही है मलक्का जल संधि। ये काफ़ी बिजी जल संधि है। और मुख्य रूप से चीन का जो व्यापार है इसी से होता है। चीन का क्या, पूरे संपूर्ण विश्व का व्यापार होता है। और जो थाईलैंड है उसका, उसमें जो है चीन इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में क्रा नहर बनाने की बात कर रहा है। और यहीं पे जो है म्यांमार, जो एक म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच में एक नदी है जिसे हम कहते हैं मेकांग नदी। और इस पे जो है मेकांग गंगा कॉरपोरेशन भी बना हुआ है। भारत जो जिस संगठन का जो है देश है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो इनमें एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के बीच में। और जो म्यांमार की भी सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है इरावती नदी, तो इरावती नदी भी जो है चाइना से ही निकलती है। और इस रूप में आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया स्टेट ऑफ मलक्का जो सबसे बिजी जल संधियों में से एक है। और ये हो गया हमारा बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप की बात करते हैं हम यदि, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बड़े मैप की बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आप देख सकते हैं। और इस पे कौन कौन से देश आते हैं, तो इस पे एक आता है ब्रुनेई, उसके बाद दूसरा आता है मलेशिया, और जो मलेशिया के बाद तीसरा देश आता है इस पे इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है अभी कुछ दिन पहले ही जो ईस्ट काली मन्नत है उसमें जो है अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र किया हुआ है। ये जो हिस्सा हैं अगर देखेंगे तो वेस्ट काली मन्नत, सेंट्रल काली मन्नत और साउथ काली मन्नत, और जो ईस्ट काली मन्नत है और नॉर्थ काली मन्नत है, तो ये किसके हिस्से हैं, तो ये जो हैं इंडोनेशिया के हिस्से हैं। आप देख सकते हैं ये हो गया मलेशिया वाला पार्ट, ये हो गया ब्रुनेई वाला पार्ट, उसके बाद फिर ये जो हो गया ये पूरा की पूरा ये इंडोनेशिया का पार्ट हो गया। ये हो गया एक सिंगापुर छोटा द्वीप। और आप जानते हैं इसे हम लोग कहते थे पहले मलय, ये मलय से ही मलेशिया बना हुआ है, तो मलय इसे पहले कहते थे। और यहीं से जो है जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे यहीं पे रेडियो पर अनाउंस किए थे कि राष्ट्रपिता हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, हम आ रहे हैं दिल्ली की ओर। और ये हो गया। अगर हम प्रमुख रूप से जो इसकी इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप जो हैं वो हो गए इधर सुमात्रा, इधर जकार्ता जो हो गया जावा द्वीप हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे इधर कुछ द्वीप के उसके हिस्से हैं, और ये भी इंडोनेशिया का ही द्वीप है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जो जकार्ता है यहाँ पे जो है बाढ़ की खतरा काफ़ी देखते हुए यहाँ से स्थापित कर दिया है जो बोर्नियो द्वीप है इस पे। और जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे इंडोनेशिया में एक बाली शहर है, तो बाली नामक स्थान पे जो G20 की बैठक थी उसकी बैठक हुई है। और नेक्स्ट अध्यक्षता जो है वो कहाँ होगी, तो भारत में की जाएगी।
और ये देख सकते हैं आप, जकार्ता हो गया जो राजधानी है किसकी, तो इंडोनेशिया की। इसी को ट्रांसफ़र किया है ईस्ट काली मन्नत में नुसांत्रा नामक स्थान पर। तो नुसांत्रा नामक स्थान पर इसे ट्रांसफ़र कर दिया है किसने, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को। और ये हो गया अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से सुमात्रा द्वीप, और ये हो गया जावा द्वीप, उसके बाद ये बाली आइलैंड हो गया, और उसके बाद फिर ये वाला जो समूह है इसे हम कहते हैं तेंगारा। तो तेंगारा वाला समूह हो गया, और ये सालुवेसी वाला समूह हो गया। तो इंडोनेशिया के ही द्वीप हैं। और यहाँ एक देश आता है तिमोर लिस्ट। तो तिमोर लिस्ट अभी हाल ही में जो है, अभी 1997 में तो ये लगभग आज़ाद हुआ था। तो पहले इस पे पुर्तगाल का शासन था। जब पुर्तगाल का शासन हटा तो इस पे इंडोनेशिया ने अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो है ये आसियान का मेंबर बना है, आसियान का 11वां मेंबर बना है, और इसकी राजधानी है दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली। यदि हम दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह की बात करें तो जो इंडोनेशिया का द्वीप समूह है, इंडोनेशिया का वो सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें लगभग 13,000 से अधिक द्वीप हैं। और यह एक मुस्लिम कंट्री है अगर देखेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। और जो बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और सबसे ज़्यादा द्वीप भी कहाँ पे हैं, तो इंडोनेशिया में हैं। सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये इसका एक द्वीप है केवल, सुमात्रा द्वीप देखते हैं आप, जिस पे राजेंद्र चोल ने जो है, चोल शासक थे जो, उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो सुमात्रा द्वीप पे ही केवल 27 ज्वालामुखी हैं जो, और यहाँ पे जिप्सम सर्वाधिक उत्पादित होता है। और जो हमारा जावा आइलैंड है, तो जावा आइलैंड पे जो है सिनकोना काफ़ी उत्पादित होता है। आप जानते हैं कि जो ये भूमध्य रेखा है इसके करीब वालों में बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे सिनकोना के पौधा भी उगते हैं। तो सिनकोना किस काम में आता है, तो मलेरिया की दवा बनाने में काम आता है। और जावा द्वीप के नीचे ही, यहाँ पे जो जावा द्वीप है इसी के नीचे आता है सुंडा की खाई, जो सुंडा गर्त है, सुंडा गर्त आता है। अगर हम सुंडा या जावा की खाई की बात करें, इसे जावा की खाई भी कहते हैं, जावा गर्त भी कहते हैं। तो जावा गर्त की बात करें तो जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा जो खाई है वो कौन सा है, तो सुंडा गर्त है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सुंडा गर्त है। और यहीं पे पाया जाता है हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसे हम व्यापार का, जो वर्ल्ड का व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा कहते हैं, चौराहा कहते हैं। और यहीं पर जो फिलीपींस वाला हिस्सा है, तो फिलीपींस में जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है मनीला में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो मनीला में स्थित है। और उड़ीसा के कटक में, यहाँ इंडिया में अगर बात करेंगे आप, तो उड़ीसा के कटक में जो है वो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है।